हिंदुस्तान में अवैध मस्जिद की क्या जरूरत है? हिंदू बहुल जो देश कहलाता है सिर्फ नाम मात्र का, वहाँ हमें ऐलान करना पड़ता है और हमें कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है कि क्या हम अपना मंदिर बना सकते हैं। ओबीसी क्या कह रहे थे, अन्य युद्ध ले लिया तो हम 10 स्थल ले लेंगे। वो हकीकत है और ले लेंगे हम। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने तो कितने तूफानों को पार करके मोदी और योगी ने दिए जलाए हैं। तो ये तमाशा करने वाले हैं, तमाशा करते जाएंगे। वो तो भाई साहब उसके घर में 3-3 प्रधानमंत्री उसके घर के थे। क्या उद्देश्य के लिए सोचता तो उसका खुद का, ये राहुल गांधी विदेश पढ़ने जाता और विदेशी मुल्क नस्ल का जो ये मुल्क का जो है ना, इसमें कभी देसी फसल नहीं आएगी। उनकी मस्जिदें छीनी जा रही है, उनकी ऐतिहासिक धरोहर छीनी जा रही है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, अब कृष्ण जन्मभूमि। अगर मस्जिद को तोड़ के देखोगे उसके अंदर आपको मंदिर की ही इमारतें दिखेगी और इसका जो है साक्षात आपको जो है प्रत्यक्ष मिल जाएगा। प्रतीक नाम है। प्रतीक कहाँ से? प्रतीक मैं पटेल नगर से। वैसे आप पूरा प्रॉपर दिल्ली से ही हैं? मैं तो वैसे तो हूँ झारखंड से हूँ। क्या कहना चाहेंगे प्रतीक आप? देखिए हमने देखा कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के इस वक्त है जो काफी ज्यादा जो है वो चर्चाएं चल रही हैं। हमने देखा कि राम मंदिर में कार सेवकों ने जब यात्रा निकाली थी तो उनपे गोलियां चला दी गई थी, शासन प्रशासन ने उनपे गोलियां चला दी थी। मुलायम सिंह की सरकार थी उस टाइम पे। अभी जो साधु संत उन्होंने ऐलान किया 6 दिसंबर को फिर से जो है वो कहा जाए कृष्ण जन्मभूमि के लिए यात्रा निकाली जाएगी। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि एक भारत में हिंदू बहुल जो देश कहलाता है सिर्फ नाम मात्र का, वहाँ हमें ऐलान करना पड़ता है और हमें कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है कि क्या हम अपना मंदिर बना सकते हैं। क्या आप अपने घर में आपको दाल भात सब्जी बनाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा क्या? तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात ये है, कोई हो कोई भी सरकार हो, मैं सबसे बड़ा बात तो ये बोलता हूँ, सरकार हमसे बनती है, सरकार हमसे बनती है। हम ये परमिशन क्यों लेना है? 6 दिसंबर क्यों? अभी के अभी साला चढ़ जाओ और तोड़ दो, खत्म। अभी के अभी निकलो, अभी के अभी करो, ये हमें ये होना चाहिए। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ दूसरी बात में, है ना, सरकार ऐसे थोड़ा चलती है, अभी के अभी चलो छोड़ तोड़ दो। सर मैं वही बता रहा हूँ, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये सर मैं बता रहा हूँ, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। हमें डेट बनाना पड़ता है, फैसला करना पड़ता है, ये दुर्भाग्य और मेंटेलिटी की बात है। एक हम सोचिए, हम इसी में रह गए कि ये क्या सोचेगा, कोर्ट क्या सोचेगा, देश के। अरे आप सरकार बनाते हो, आप अपने बंदे बैठाओ, आप सरकार पे प्रेशर बनाओ। सरकार को आपकी बात सुनना पड़ेगा, हिंदुओं की बात सुनना पड़ेगा। आप अपने आप में एकता तो लाइए। हाँ? ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव हो रहा है, उनकी मस्जिदें छीनी जा रही है, उनकी ऐतिहासिक धरोहर छीनी जा रही है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, अब कृष्ण जन्मभूमि पे जो काजा ईदगाह मस्जिद बनी हुई है पास में ही, उसको भी हथियाने की पूरी साजिश चल रही है। चलो एक चीज मैं समझ गया, चलो इस पे नहीं हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा इसको ना हम टेक्निकली समझते हैं। आज यूरोप में, सर एक मिनट, यूरोप और लंदन में जब उनकी आबादी बढ़ी, चलो यहाँ तो हम बहुत खराब हैं उनके हिसाब से, वैसे तो हम है नहीं, हम तो पिटते हैं, हाँ, लेकिन उनके हिसाब से जो आज यूरोप में उनकी जनसंख्या बढ़ी, तो आप हालत देखिए। लंदन में उनकी जनसंख्या बढ़ी, रोड में वो निकल के वो बोलते हैं कि वी वांट मुस्लिम नेशन, वी विल थ्रो आउट द क्रिश्चियन आउट ऑफ द लंदन। दिस इज द वर्जन दे आर कोटिंग। एंड ये क्रिश्चियंस को भी भगाना चाहते हैं, ये सिखों को भी भगाना चाहते हैं, ये तो किसी के साथ नहीं रह सकते हैं। तो उनके ऊपर शोषण, क्या बात है? हाँ, खुले हम देखो, कश्मीरी पंडित नहीं, वो कश्मीरी हिंदू थे। पहला बात, कश्मीरी हिंदू की जो बात हुई, कोई पंडित नहीं बोलेगा, आज कसम खा लो, कश्मीरी हिंदू हम सब हिंदू हैं। पहला बात, कश्मीरी हिंदुओं को जो इस्लामिक जिहादियों द्वारा भगाया गया, मारा गया, ये खाली वहाँ का बात नहीं है। आज यूरोप की यही हालत है, लंदन की यही हालत है मैडम। तो कौन किसको शोषित करता है, ये आंकड़ों पे बात होना चाहिए। अच्छा, एक मौलाना जी का वीडियो मैंने देखा था, आज वीडियो देख रही थी, वो कह रहे हैं कि जब तक की योगी सरकार रहेगी तब तक की लग नहीं रहा है कि मुस्लिम समाज की 20,000 मस्जिदें भी बचेंगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। रहना चाहिए। हिंदुस्तान में मस्जिद की क्या जरूरत है? हिंदुस्तान में अवैध मस्जिद की क्या जरूरत है? एक चीज आप के साथ खिलवाड़ कर, सही बात है। देखिए सही बात है, सही बात है। देखिए ऐसा है ना, देखिए नहीं सही बात है। और डेवलपमेंट के नाम पे जैसे चाइना ने टॉयलेट बना दिया तोड़ के, है ना, और धर्मशाला बना दिया, किया जाए तो डेवलपमेंट होना चाहिए। और मुझे लगता है जहाँ जहाँ टॉयलेट की आवश्यकता है वहाँ टॉयलेट बना दो, जहाँ जहाँ धर्मशाला की आवश्यकता है वहाँ तोड़ के धर्मशाला बना दो।
डेवलपमेंट होना चाहिए, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मजार तोड़ के ही डेवलपमेंट होगा क्या? सर मैडम हम वो तो बोले ही नहीं ना, मैंने वो बोला ही नहीं। मैं बोला कि हम थोड़ा चाइना की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं, जहाँ चाइना में देखिए, चाइना में तोड़ तोड़ के बना दिया गया, आप समझिए। हम भी सम्मान करेंगे, वैसे ही डेवलपमेंट होना चाहिए। 6 तारीख को यानी 6 दिसंबर को, सॉरी अभी 6 तारीख की बात करी थी मैं, 6 दिसंबर को क्या जो है वो आप लोग रथ यात्रा निकालेंगे? आप लोग जो काजा जो यात्रा की ऐलान किया गया वो यात्रा निकालेंगे आप? देखेंगे हर हिंदू लोग को समर्थन सेवक यात्रा निकालेंगे? करना चाहिए, करना चाहिए, जो होगा जैसा होगा। और आता है, ऐसे कोई बुराई नहीं है इसमें, सबको सहयोग है, सबका सहयोग है इसमें, सेवक यात्रा निकालेंगे? सबका सहयोग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सबका सहयोग है। वहाँ मंदिर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो सब डेवलपमेंट है। नानी के वो क्या कहते थे ओबीसी जी, ओबीसी क्या कह रहे थे, अन्य युद्ध ले लिया तो हम 10 स्थल ले लेंगे, वो हकीकत है और ले लेंगे हम। अच्छा हाँ वो तो सच्चाई है, हम कोई बुराई नहीं है। जहाँ जहाँ हमारा बना है बाबर के जमाने के बात है। मेरी बात सुनो, सारे विपक्ष लगे पड़े हैं कि काम ना होए, ठीक है ना, सारे तो मैं ये कहूँगा, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर। हमने तो कितने तूफानों को पार करके मोदी और योगी ने दिए जलाए हैं। तो ये तमाशा करने वाले हैं, तमाशा करते जाएंगे और ऐसे तूफानों को पार करके योगी और मोदी दिए जलाते जाएंगे। इस बात को याद रखना। और सारी जनता खड़ी है कतार में कि बनने वाला है जन्मभूमि, क्या नाम है, राधे कृष्ण जन्मभूमि बनने वाला है, ठीक है। तो जो बनना है वो बन के रहेगा। और सरकार खड़ी है, देख लेना, बीजेपी की। चलिए और भी लोगों से बात करते जाने की कोशिश। हाँ मैडम, इस देश का दुर्भाग्य है, आज़ादी के 80 वर्ष होने वाले हैं, आज भी 80 करोड़ लोग जो है सरकार की राशन पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए इस विपक्ष पे मैं थूकता हूँ कि ये दिन ला दिया है। और यही कारण है कि 70 वर्ष के राज करने के बावजूद भी आज एक 70 वर्ष के व्यक्ति को हरा नहीं पा रहा है। यही कारण है कि पूरे भारत में उसका विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खुल रहा है। तो कहने का मतलब, अगर वो आईना देखने जाएगा तो उसको दिख जाएगा हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। जुमला फैलाने का काम वो पहले भी किया, आज भी कर रहा है। जुमला फैलाने से देश नहीं चलता। ग्राउंड लेवल पे जाके समस्याएं जाननी होती है। वो जिस घर में पैदा हुआ था वो सोने की चम्मच से खाना खाया है। फ्लाइट में जाके हमेशा उसने जो है सफर किया, उसको नहीं पता था। नहीं तो उसके घर में 3-3 प्रधानमंत्री मर गए भाई साहब, जिंदा होके और प्रधानमंत्री रह के मरे हैं। वो पढ़ने के लिए विदेश क्यों जाएगा? अगर वो देश के बारे में सोचता, इसी देश में सब कुछ बनवा देता। उसके तो घर के प्रधानमंत्री 3-3 थे भाई। हम तो ये कहते हैं, हमारे एक घर में अमेरिकन पढ़ के आता है तो कहते हैं कि उसकी पूरी फैमिली में अमेरिका में पढ़ने चला गया। सोचिए, वो तो भाई साहब उसके घर में 3-3 प्रधानमंत्री उसके घर के थे। क्या उस देश के लिए सोचता तो उसका खुद का, ये राहुल गांधी विदेश पढ़ने जाता और विदेशी मुल्क नस्ल का जो ये मुल्क का जो है ना, इसमें कभी देसी फसल नहीं आएगी। यही कारण है कि ये आज तक जो है, आज तक देसी ना बन पाया, ना ये जिंदगी में कभी बन पाएगा। ये बात आप समझ जाइए। देखिए ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये कहा जाता है कि जो बाबरी मस्जिद है वो आखिरत तक रहेगी। अगर कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद को हटा करके कृष्ण जन्मभूमि का जो है निर्माण हो जाता है, वहाँ पे मंदिर बन जाता है, तो भी इस तरीके के बयान आएंगे कि आखिरत तक रहेगी। देखिए, ये बयान पहले भी आया है और जब अभी अयोध्या में हुआ था तब भी आपने सब देखा था। ओवैसी साहब के भी भड़काऊ भाषण सुने गए थे, कोई पहली बार नहीं है ये। लेकिन मुझे ये बताइए, जब ये भारत था, पहले जो भारत था, इसमें अंग्रेज जब आए उसके बाद ही इसमें मस्जिद का निर्माण हुआ। सॉरी, जब औरंगजेब वगैरह आए, इससे पहले था कहाँ इसमें मस्जिद? मुझे बताइए, 1 मिनट बताओ तो, रुक तो जा भाई, रुक जा मेरे भाई, सुन तो ले पहले। साइड हो जाइए, आप साइड, आपने पहले इससे पूछिए। अब आपको बताइए, इसने हर जगह ये काम किया। आपको पता है जो साउथ में एक जो मंदिर है जिसपे 7 बार हमला करके उन लोगों ने उसको लूटने की कोशिश करी थी, 7 बार हमला किया था उस मंदिर पे उसको लूटने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, ये मंदिर को ही तोड़ के हर जगह जो है मस्जिद बनाया, अपना धर्म फैलाया। अगर आज आप किसी भी मंदिर को तोड़ के देखोगे, अगर मस्जिद को तोड़ के देखोगे, उसके अंदर आपको मंदिर की ही इमारतें दिखेगी और इसका जो है साक्षात आपको जो है प्रत्यक्ष मिल जाएगा। और प्रत्यक्ष जब मिल जाएगा तो आपको प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। और जो ये इन्होंने संकल्प लिया है 6 दिसंबर का, ये संकल्प में हम सब इनका साथ देंगे। और जाहिर सी बात है, हम अभी तो सिर्फ अयोध्या में हमने झंडा लहराया है, पूरे देश में भगवा लहराएंगे और काशी मथुरा भी लेके आएंगे।